नमस्कार। आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल कहरवा सिखाऊंगा। पंजाबी स्टाइल कहरवा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो इसमें आप बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ढोलक पर और ढोल पर शादियों में और जगराते में जो जागरण होता है उसमें ज़्यादातर आपको ये पंजाबी स्टाइल कहरवा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो उसमें आप जो समझ पाते हैं वो थोड़ा सा आपको ये लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो बोल हैं, देखिए कई कहरवे के जो प्रकार हैं जो फास्ट जो बजाए जाते हैं, कई बहुत टिपिकल हैं जो सच में बजाना तो बहुत मुश्किल है, और जो प्रोफेशनल्स ही अच्छे से बजा पाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो वही बजा पाता है। तो अगर आप बहुत कम समय में और बहुत आसान तरीके से अगर इसे सीखना चाहते हैं, आप ढोलक सीखते हैं या फिर आप तबला सीखते हैं, तो उसको आप बजा सकते हैं। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं इसको आपको जो बताऊंगा उसके बोलों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े बोल हैं, ये बहुत ही आसान है। और इसके बोल मैं आपको बता देता हूँ। इसके बोल हैं धा तिन ना गे घे ना। तो कितने हो गए? धा, तो ये धा और आ है, जो धा लंबा खिंच रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं ये क्या चीज़ है। देखिए, हमें किसी भी चीज़ को बजाना ही नहीं आना चाहिए, हमें उसकी नोटेशन भी आनी चाहिए। तो मैं इसकी नोटेशन भी लिखकर आपको दिखाऊंगा और इसको बजाकर भी आपको समझाऊंगा। तो इसकी नोटेशन में अगर हम सबसे पहले अगर हम वैसे ही, अभी मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर हम इसकी नोटेशन पर अगर हम ध्यान दें तो जो धा है, तो धा खिंच रहा है, धा दूसरे बोलों से अधिक विलम्ब से हो रहा है, तो ये खिंचाव हो रहा है इसमें। तो वो खिंचाव क्या है, तो आप सब जानते होंगे जो म्यूज़िक की नॉलेज रखते हैं। तो ये होता है बीच में समय इसका बढ़ रहा है, अवग्रह। अब इसके बोलों को एक बार सुन लीजिए, ये कैसे बजाए जाएंगे। तीन, अभी मैं बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक बोल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। तीन ना गे घे ना, फिर धा तिन ना घे घे ना। फिर से देखिए, धा तिन ना घे घे ना। फिर से देखिए, लास्ट टाइम, धा तिन ना गे घे ना। अब इसकी थोड़ी सी हम गति तेज करते हैं। तिन ना गे घे ना, तिन ना गे घे ना, तिन ना गे घे ना, तिन ना गे घे ना। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसे हम थोड़ा और फास्ट करें, फिर से देखिए, अब इसको देखिए और आगे देखिए। ठीक है। और जो 80, 80s और 90s के टाइम पर इस तरीके के जो गाने आते थे, जैसे उदित नारायण और कुमार शानू के, तो उस ज़माने के गानों में ज़्यादातर इस लय में कहरवा बजाया जाता था और वो बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह के इस लय के जो गाने होते थे वो बहुत ही दिल को छूते थे, और संगीत वही अच्छा होता है जो दिल को छुए। तो इस तरीके से ये बताया है मैंने। तो अब इसको हम अब फास्ट जो जगराते में आप सुनते होंगे, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, तो उसमें यही चीज़ बचती है। अब फास्ट किस तरीके से होगा।
ये इतना, इसके बोल क्योंकि बहुत कम हैं, इसलिए इसको कितना भी फास्ट बजाया जा सकता है। तो इसको और भी कर सकते हैं, ये देखिए। ये है कहरवा ताल द्रुत लय और अति द्रुत लय। अब मैं आपको टुकड़ा बता रहा हूँ, टुकड़े को बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटा सा ये बीच में आपको लगाना है, तो इसको देखिए। इसके बोल हैं नागे नागे तू नागे ना धा, ठीक है। तो ये क्या है, धा ते कत नागे नागे तू नागे ना धा, तो ये छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा है, इसे आप बजा सकते हैं। अब इसको आप कहरवे के साथ कैसे लेंगे, इसको आप शुरुआत में उठान के तरीके से भी ले सकते हैं, और उठान तो खैर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बट ये टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा है, इसको आप बीच बीच में ले सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से आपको बीच में लेके आना। फिर देखिए, इस तरीके से ये आपको लगाना है। आइए अब ये उठान देखते हैं। इस उठान को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ये थोड़ा फिल्मी स्टाइल उठान है। ज़्यादातर कुछ द्रुत लय के जो गीत, फिल्मी गीत थे, उनमें ये बजाया जाता है, और आज भी कई जगह जगराते में या बहुत से आयोजनों में इस तरह के कलाकार जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, अब इसको देखिए। इसको देखिए एक बार। तो इसके बोल मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें आपको थोड़ा अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, बट अगर इनके बोलों पर आप गौर करेंगे, बोल इसके कुछ भी नहीं है, बोल इसके बहुत आसान है। मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वैसे तो सभी बोल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट एक लड़ी की तरीके से ये चलती चली जाती है। तो इसमें आप देखिए, घेनना केनना, घेनना केनना, घेनना केनना, घेनना केनना, घेता। तो कैसे, घेनना केनना, घेनना केनना, घेनना केनना, घेनना केनना, घेता। तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 धा, 3 आगे घेना धा, 3 आगे घेना, आगे कहरवा आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये द्रुत लय के साथ बजने वाली चीज़ें हैं, और उसी में ये अच्छी लगती हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम उसको किसी और के साथ नहीं बजा सकते, बट क्योंकि ये कहरवा ताल के लिए ही है, और मध्य लय पे भी बजा सकते हैं, और द्रुत लय के लिए है। द्रुत लय के लिए आप इसको बजाइए। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। इसको देखिए, बोल एक बार। घेनाना केनाना। देखिए, जैसे किसी बच्चे को बताते हैं ना, तो जिस तरीके से बच्चे को कोई चीज़ समझाते हैं, तो ये थोड़ी सी कुछ उस तरीके से हो जाती है ये चीज़। ये उठान बहुत प्यारा है। तो ये जैसे किसी बच्चे को बहलाते हैं, उसी तरीके से इसके कुछ बोल हैं कि जब हम वो किसी को समझाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्चे को उसको कुछ खिला रहे हैं, मतलब उसको कुछ बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब इसको देखिए। घेनना केनना, घेनना केनना, घेनना केनना, घेनना केनना, घेता। घेनना केनना, घेनना केनना, घेनना केनना,
घे ता, इस पर आपको बहुत ज़ोर ज़्यादा भी नहीं कि पूरा तबला ही फट जाए, तो थोड़ा सा आपको प्रेशर देना है कि जो ता है उसको थोड़ा सा अच्छे से देना है, जैसे एक प्रोफेशनल बजाता है इस तरीके से। माहौल बनाने के लिए कुछ बोलों पर ज़ोर देना होता है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, इसी का नाम म्यूज़िक है। म्यूज़िक में इसी चीज़ को ज़्यादा लोग महत्व देते हैं कि आप किस बोल को ज़्यादा निकाल के ला रहे हैं। जो बोल बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बोल हाईलाइट होना चाहिए, उस बोल को आप हाईलाइट कीजिए, उसको बजा के अपने तरीके से अच्छे से बजाइए। तो ये है। अब इसमें हम एक बार और देख लीजिए, फिर उसके बाद अब इसमें कहरवे को कैसे ऐड करेंगे, द्रुत कहरवे को, वो देखिएगा। फिर से देखिए, धिनाना 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 घेता धिना धी घेना धिना धी घेना धिना धी घेना धिना धी घेना। ठीक है। अब ये फास्ट बजेगा तो कैसा लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा शायद आपको याद आ जाएगा, ऐसा फिल्मों में भी होता था। तो ये हो गया आपका उठान और कहरवा। आइए इसकी मात्राओं को समझते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। आप अगर किसी को बताते हैं तो आपको ए से लेके जेड तक सब कुछ पता होना चाहिए, उस रिदम के बारे में, उस ताल के बारे में, उस विषय पर आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ये अगर आप काउंट करेंगे तो काउंट करके, तो ये जो अवग्र हैं वो कितने अवग्र हैं, जो धा जो खिंच रहा है वो धा के बाद कितने अवग्रह आ रहे हैं, तो धा के बाद आ रहे हैं 2 अवग्रह, धा धा आ 3 ना घे घे न। कितने हो गए, 8 मात्रा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसे द्रुत में अगर करेंगे तो यही चीज़ कुछ आवर्तन में बट जाती है। तो अब देखिए, धा आ 3 ना घे घे न, 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 धा। कितने आवर्तन हो गए, धा आ 3 ना घे घे न 1, धा आ 3 ना घे घे न 2, धा आ 3 ना घे घे न 3, धा आ 3 ना घे घे न 4 आवर्तन में ये बट गया। तो इस तरीके से ये मात्रा आ रही हैं, तो आप ऐसे ही बताइए। आइए अब आपको नोटेशन के बारे में बताते हैं। ये जो कहरवा का प्रकार, ये पंजाबी स्टाइल जो कहरवा मैंने आपको बजाकर दिखाया और उसकी पढ़ंत दिखाई, ये उसका नोटेशन है। और आप इस नोटेशन को ध्यान से देखिए, 8 मात्रा की नोटेशन है। और वो जो अवग्रह के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 2 मात्राओं का गैप, उसे एस नहीं कहते, कुछ लोग उसे एस कहते हैं, पर ये होते हैं अवग्रह। तो धा के बाद आप देख सकते हैं ये जो 2 अवग्रह हैं, यही है वो खिंचा हुआ समय, जो धा आ 3 ना घे घे न। तो ये है इसका पूरा स्वरूप। और नीचे पहले विभाग के नीचे एक्स होती है, दूसरे विभाग के नीचे 0, मतलब पहले विभाग पहली मात्रा पर ताली और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। तो अब इसको हम फास्ट, इसको अगर हम द्रुत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये है चौगुन लयकारी में। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये जो कहरवे का ये जो प्रकार है जो हमने वहाँ पर अभी सीखा है, तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है। हमने इस कितनी मात्राओं को हमें इसमें बांधना है, तो वो यहाँ इसमें देखिए आप। अगर आप इसमें किसी को बताते हैं, इसमें दिखाकर समझाते हैं, तो इसमें आपके लिए भी ठीक रहेगा। और जो आप किसी सामने वाले को, अपने किसी विद्यार्थी को, किसी मित्र को अगर समझा रहे हैं या स्कूल में, तो उसको भी फिर आराम से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ बजा कर दिखा दिया है तो हो सकता है कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करें सब लोग कि हाँ बहुत अच्छा बजाते हैं, वो चाहे ये कहरवा हो या किसी भी तरीके की ताल हो। बट उस चीज़ को अगर आप लिखकर नहीं दिखाते हैं तो वो फ़ायदा फिर किसी दूसरे को कैसे मिल पाएगा। तो इसलिए
ये नोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको आप दूसरों के साथ शेयर करिए और इसको खुद भी अभ्यास करिएगा। आइए अब आगे टुकड़ा देखते हैं, और टुकड़े की नोटेशन आप जो देखेंगे उसमें भी आपको एक एक चीज़ को समझना है, ताकि आप वो भी अपने स्टूडेंट्स को लिख कर दिखा सकें, या अपने मित्र को या अपने स्कूल में लिख कर दिखा सकें। आप इसे नोट कर सकते हैं। ये है कहरवा ताल का टुकड़ा। इसके बोल हैं धा ते टेकत नागे नागे तू न गे न, और ये लास्ट में जो है धा, ये है सम। इसके नीचे मैंने लिखा भी हुआ है सम। सम अर्थात ताल की प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है ये आपको 2 मात्रा में कवर करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये डबल है, मतलब ये फास्ट है, माफ़ कीजिए, ये है फास्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये द्रुत गति में है। तो अगर आप संगीत का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसे 2 मात्रा में किस तरह बांधा है। तो द्रुत गति में इसी प्रकार संकेत दिया जाता है कि ये जो बोलों का समूह है ये द्रुत गति में जाएंगे। तो हमने इसे 2 मात्रा में रखा है। किस तरह इसे बांधा है आप ये देख सकते हैं। ये है कहरवा ताल का टुकड़ा। अब हम आगे उठान देखेंगे। ये है उठान, कहरवा ताल का उठान। ये द्रुत लय में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से हमने इसे मात्राओं में बांधा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने 1 मात्रा में बोल बांधे हैं। इसमें अवग्रह भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसे कैसे आप करेंगे, जैसे पीछे हमने आपको बजाकर बताया था कि घिनना किनना, घिनना किनना। तो ये जो बीच में एकदम आ रहा है घिनना किनना, तो बीच में कुछ थोड़ा सा गैप आ रहा है, वही है ये एस, वही है ये अवग्रह। ठीक है, तो ये हमने उस घिनना किनना, घिनना जो बीच में हम रुके हैं घिनना के बाद जो थोड़ा सा समय खिंच रहा है, वो हमने इस अवग्रह से इसको शो किया है। तो ये वो है। तो बाकी जो आप आगे देख रहे हैं वो लगातार है, इसीलिए जो दूसरी लाइन है वहाँ पर कोई भी अवग्रह नहीं है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को वो बिल्कुल सही है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।